12वीं जमात। मुताले पाकिस्तान सबक नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है 1973 के आइन के तहत वफाकी ढांचा। सदर पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क का सरबरा सदर होता है, जिसका इंतखाब दोनों अवान के अरकान, दोनों अवान क्या थे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, मतलब के सूबाई असम्बली के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम के मशवरे पर सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे पे अमल करता है। पार्लियामेंट के पास शद बलों को मंजूर करता है या वापस भिजवा देता है। ठीक है। और ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। सदर पाकिस्तान सफीरों की तकरीर करता है, जो भी और गैर मुल्क ममालिक के सफीरों के कागजात नामजदगी वसूल करता है। मुल्क के अंदरूनी या बैरूनी कोई खतरा हो तो हंगामी हालात का ऐलान कर सकता है। ये इख्तियारात किसके पास है? सदर के पास है। वजीर आजम वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। इसका इंतखाब कौमी असम्बली की कसरत राय से करती है। असम्बली में अक्सरियत हासिल रहने तक वो अपने ओहदे पर फायज रहता है, मतलब कि कौमी असम्बली में जितने भी रुकन होते हैं वो लोग सिलेक्ट करते हैं, वो वोट डालते हैं, और जिसे वोट डाला जाता है जिसकी वो जीतता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है। वजीर आजम की मदद के लिए वफाकी कबीना होती है, जिसके अरकान का इंतखाब वजीर आजम पार्लियामेंट के अरकान में से करता है। वजीर आजम और इन कबीना तमाम अफसर कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। वजीर आजम को तमाम इंतजामी इख्तियारात हासिल होते हैं। इसे कानून साजी, इसकी मर्जी से बन सकता है, बजट इसकी मर्जी से, अमूर दफा, मतलब कि आपका जो ये डिफेंस सिस्टम है ये सारा इसके इख्तियार में होता है। वफाकी कबीना वजीर आजम और वुजरा पर मुश्तमिल होती है। इसमें वजीर आजम होता है और वुजरा होते हैं, आपके वजीर होते हैं, जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर जितने भी काम होते हैं वो लोग चलाते हैं। वफाकी कबीना में 2 किस्म की वजारतें होती हैं, वफाकी वुजरा और वज़ारे मुमलिकत, जो वजीर आजम की खुशनुदगी तक अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं, जब तक वजीर आजम चाहता है तब। वफाकी वजीर वफाकी वजीर वजारत का सियासी सरबरा होता है। जितनी भी वजारतें होती हैं उसका सरबरा होता है, उसका हेड होता है, जो वजारात और वजीर आजम के दरमियान एक राब्ते की हैसियत रखता है। जो भी वजारत आती है वो और वजीर आजम तक ये पहुंचाता है हर बार। ठीक है। अवान में अपनी वजारतों की नुमाइंदगी करता है, जो भी वजारतें दी गई होती है उनकी नुमाइंदगी ये करता है, उनकी तरफ से ये बोलता है, और अपनी वजारतों पर किए गए सवालों का जवाब भी देता है। वजीर मुमलिकत वजारत के अंदर एक या या 2 डिवीजन होती है। वजारत के अंदर 2 डिवीजन, 1 या 2 डिवीजन। वजार मुमलिकत डिवीजन का सियासी सरबराह होता है, जो अपनी डिवीजन और वजीर आजम के दरमियान राबते के तौर पर काम करता है। पार्लियामेंट में अपने डिवीजन की नुमाइंदगी करता है, इसमें उठने वाले सवालों के जवाब देता है। ये अभी हमने पढ़ा। सेक्रेटरीट की बात करते हैं। वजारत का इंतजामी सरबराह सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरीट होता है जो कि वफाकी हुकूमत का ग्रेड 22 का मुलाजिम होता है। ग्रेड 22 का मुलाजिम होता है। ठीक है। वो वफाकी वुज़रा को पॉलिसी बनाने और बाकी हुकूमत चलाने में मदद देता है। जितने भी वजीर हैं उन्होंने पॉलिसी बनानी है या कोई भी काम करना है मुल्क का, ये मदद करता है उसकी। वो अपने वजीर के जरिए से वजीर आजम तक अपने तजावेज भेजता है। तजावेज कागजात को कहते हैं। ठीक है। जो भी तजवीज होती है, जो भी राय होती है वो भिजवाता है, जिनको मंजूरी के बाद शाया करता है। अगर मंजूर हो जाए तो एक नोटिफिकेशन नहीं आता, वो करता है। ठीक है। सेक्रेटरी सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाता बल्कि उसको लागू भी करवाता है, उसमें अमल भी करवाता है। जैसे एक नए रूल बने, एक तो काम है रूल बना देना, फिर उसमें अमल दरामद भी करवाना उसी का काम है। वो डिवीजन, मुंसलिका, महकमा जात, मातहत दफ्तर, खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार इदारों की निगरानी भी करता है। एडिशनल सेक्रेटरी डिवीजन का इंतजामी सरबराह जो होता है, डिवीजन जो डिवाइड कर दी आपने, ठीक है, उसके लिए है सेक्रेटरी होता है। ये 21वीं ग्रेड पे होता है और वफाकी हुकूमत का मुलाजिम है। वो वजीर मुमलिकत को पॉलिसी बनाने और बाकी फैसले करने में हेल्प करता है, मदद करता है। वो अपने वजीर मुमलिकत या मुतअल्लिका वजीर के जरिए अपनी तजावीज़ ये भी वजीर आजम तक पहुंचाता है। ठीक है। जिनको मंजूरी के बाद ये शाया करता है और वही काम सर अंजाम देता है जो सेक्रेटरी उसे देता है। ये उसका क्या है? एडिशनल है सेक्रेटरी, एक उसके साथ होता है।
एडिशनल सेक्रेटरीट के मातहत होता है, मतलब जो उसे सेक्रेटरी हुक्म देता है ये उसने वो मानना होता है, एक तरह से उसका असिस्टेंट होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 20 का ऑफिसर है, एडिशनल सेक्रेटरी से जूनियर होता है, ये उससे छोटे लेवल पे है। वजारत में तीसरे नंबर पे और डिवीजन में दूसरे नंबर पे। ये एडिशनली सेक्रेटरीट की मदद करता है, वो जो एडिशनल वाला बनाया है उसकी मदद करता है, अहकाम वसूल करके नीचे भेजता है, उससे जो ऑर्डर आते हैं वो नीचे लोगों तक बाकियों तक पहुंचाता है। इस तरह नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है, अपने विंग का इंचार्ज होता है, इसके तमाम कामों का जिम्मेदार होता है। डिप्टी सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 19 का ऑफिसर है, आम तौर पर अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है, हर हुक्म ऊपर से वसूल करता है, ठीक है, और सेक्शनल ऑफिसर को देता है, वहां का जो ऑफिसर है उस तक पहुंचाता है। ऑफिसर से फिर रिपोर्ट भी लेता है कि आपने इस पे क्या काम किया है, फैसलों को लागू करने में मदद करता है और अपनी ब्रांच दूसरे मुलाजमीन की निगरानी करता है। सेक्शनल ऑफिसर ये 17 या 18 का ग्रेड का वफाकी हुकूमत का अफसर होता है, अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है, अपने सेक्शन के रोजाना के कामों को निपटाता है। अहकाम बाला के अहकाम, जो ऊपर से अहकाम आते हैं उसको अमली जमा पहनाना, मतलब उसको काम को मुकम्मल करवाना, लागू करवाना, और अपने सेक्शन के दीगर मुलाजमीन की निगरानी भी करता है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम सुबह हुकूमतों का ढांचा पढ़ेंगे।